सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आजम फैमिली की जेल शिफ्ट हो सकती है, रामपुर जेल से शिफ्ट हो सकती है आजम फैमिली। फिलहाल रामपुर जेल में परिवार है और कल आजम अब्दुल्ला तंजीन को सजा मिली थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि जेल शिफ्ट हो सकती है। अभी फिलहाल तीनों रामपुर जेल में बंद हैं और माना जा रहा है कि जेल शिफ्ट की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, जेल शिफ्ट होने की बड़ी खबर मिल रही है, कौन सी जेल में तीनों को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और इनको सजा होने के बाद रामपुर जेल में इनको रखा गया था। लेकिन क्योंकि आजम खान ने क्या एक एप्लीकेशन भी लगाई थी कि मुझे रामपुर जेल में ही हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि हमारे पर और केस भी चल रहा है और हमें बार बार आने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें रामपुर जेल में ही रखा जाए। लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि आजम खान को और उनकी फैमिली को रामपुर जेल से कहीं दूसरी जेल शिफ्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल जल्द ही शिफ्टिंग हो सकती है। और ऐसे में तीनों को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ है, सजा मिली है, और ऐसे में अब शिफ्टिंग की भी बात कही जा रही है। और क्या अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले में? देखिए, अभी फिलहाल यही है कि आजम खान उनकी फैमिली को जेल लेकर के जा रहे थे, तो जेल में कदम रखने से पहले ही जो है आजम खान ने अल्लाह हाफिज कहा। उनके बड़े बेटे आजम ने उनको गले लगाया और लगाकर आजम खान उनसे मिले। वही जहाँ तक जेल के प्रशासन की बात है, सूत्रों से ये भी पता चला है कि रात में तंजीन फातिमा ने खाना खाने से मना कर दिया था, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था और खाना नहीं खाया था। वही आजम खान और उनके बेटे को वही जेल की जो दाल रोटी सब्जी चावल थे वही उनको दी गई थी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लेकिन आजम खान अपने बेटे को 21 से 22 साल की ही उम्र में विधायक बनाना चाहते थे और फिर आजम परिवार ने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए उम्र में ही फर्जीवाड़ा कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजम खान, तंजीन फातिमा और साथ ही खुद अब्दुल्ला आजम अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, जिस रामपुर के किले में आजम परिवार के नाम की ईंट होती थी, उस आजम परिवार की अब ईंट से ईंट बच चुकी है। आजम खान का सियासी करियर मिट्टी में मिल गया है। आजम खान का सियासी रुतबा दफन हो गया और योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले विधायकी के लिए आजम खान ने सांसदी छोड़ी, फिर विधायकी चली गई, फिर बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायकी गई और अब आजम परिवार यानी कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा हुई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का खेल, आजम परिवार को जेल, आजम खान को 7 साल की सजा, अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा, तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा। यानी जिस जन्म प्रमाण पत्र से आजम खान बेटे अब्दुल्ला को विधायक बना रहे थे, उसी जन्म प्रमाण पत्र के खेल में पूरे परिवार को अब जेल की सजा सुनाई गई है। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक FIR पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी दोषी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब 2.5 साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल में गए थे, लेकिन एक बार फिर पूरा परिवार इसी केस में जेल यात्रा पर है। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात
कि मुकदमा नहीं जीतता है, पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता है, पैरवी हारती है। और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं, अदालत में भी क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे, आज वो इस वजह से है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे, और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि विधायकी और सांसदी गंवाने के बाद अब आजम खान के हाथ से जौहर यूनिवर्सिटी भी छिनने वाली है। इसके लिए इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो दूसरी तरफ अब आजम परिवार के तीनों सदस्यों को 7-7 साल की सजा हुई है। दरअसल अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र 2015 में बनाया गया, लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया। दूसरा रामपुर नगर पालिका से बना है। सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते थे। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो स्वास सीट से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई, और अब इसी केस में पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है। यानी कि अब आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है, जो पूरे परिवार के सियासी अस्तित्व का एक तरह से खात्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में ये सामने आया कि मेडिकल जांच के लिए लड़की गई थी, जिस वक्त छेड़छाड़ की गई। क्लिनिक पर तैनात मेडिकल छात्र पर आरोप लगे हैं। विरोध करने पर ब्लेड से मारने का भी आरोप लगा है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर लड़की से छेड़छाड़ की गई है। सपा विधायक रमाकांत यादव की आचार संहिता उल्लंघन समेत 5 मामलों में आज और 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बाहुबली और सपा विधायक रमाकांत यादव की शुक्रवार यानी कि 13 अक्टूबर को आचार संहिता समेत कुल 5 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने सारे मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी थी। न्यायाधीश ने 2 मामलों में आज और 3 मामलों में 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है, और पिछली तारीख में मामलों की सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूरी नहीं हो सकी थी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज होनी है। याचिका दायर करने वाली राखी सिंह ने 12 अक्टूबर को 13 पेज की प्रति आपत्ति दाखिल की थी। आपत्ति में कहा गया था कि 29 अगस्त को सील वजूखाने में शिवलिंग छोड़कर एएसआई सर्वे की अर्जी लगाई जाने के बाद में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 5 अक्टूबर को लिखित आपत्ति दाखिल की थी, जिसकी वजह से ये प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। मगर उस दिन शोक प्रस्ताव होने के कारण जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। और संभल से एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएनबी ब्रांच में सीबीआई ने रेड डाली है। पूरी रात चली सीबीआई की छापेमारी। बैंक मैनेजर के साथ पूछताछ भी की गई, और साथ ही आपको बता दें कि बैंक मैनेजर को सीबीआई अपने साथ ले गई है। सिकंदरपुर कागी ब्रांच में कार्रवाई की गई। लोन के नाम पर जबरन वसूली का आरोप लगा था। मैनेजर पर जबरन वसूली का आरोप लगा है। कल शाम से सुबह 6 बजे तक छापेमारी चली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर पीएनबी बैंक के ब्रांच में छापेमारी की गई, जिसके बाद में मैनेजर को अपने साथ ले गई है टीम। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट के विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई है। डिप्टी एसपी जियाउल हक मर्डर मामले में सीबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने कुंडा पहुंचकर फिर से शुरू की है अपनी तफ्तीश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बुधवार शाम कुंडा पहुंची सीबीआई की टीम। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने बलीपुर गांव जाकर घटनास्थल का भी मुआयना किया है। घटनास्थल पर करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम रही, और सीबीआई की टीम ने इलाके के हतीगवा थाने जाकर वहां से भी जानकारी जुटाई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति पत्नी अगर अपने रिश्ते से नाखुश हैं तो उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय से अलग रह रहे जोड़े को एक साथ लाने की बजाय उनका तलाक कर देना ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही दोनों के बीच में हुए विवाह को भंग कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तलाक के बाद में मुआवजे के तौर पर पति को 3 महीने में 1 करोड़ रुपए पत्नी को देने का भी निर्देश दिया। पति की सालाना इनकम 2 करोड़ है और कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो 6% ब्याज देना होगा। यह आदेश जस्टिस एसरी सिंह और जस्टिस एस देशवाल की खंडपीठ ने अशोक झा की पहली अपील को स्वीकार करते हुए दिया और बेंच ने कहा कि दंपति 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहा है और साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ में आपराधिक मामले भी दर्ज कराए गए थे और अदालत ने याचिकाकर्ता को केसों से बरी कर दिया है और अदालत ने माना है कि दोनों तरफ से झूठे मामले कायम किए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झूठे मामलों में फंसाना क्रूरता है। इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फिलिस्तीन में हॉस्पिटल पर हुए हमले के लिए भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। तौकीर ने कहा कि फिलिस्तीन में जो अस्पताल पर बम गिराए गए उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और उसके लिए मोदी भी जिम्मेदार हैं। उन्हें इजरायल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। जो हमला हॉस्पिटल पर हुआ, जो बम गिराया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसका मैं कसूरवार इजराइल को उतना मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी को मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर उस वक्त इजराइल की हिमायत न की होती तो शायद इजराइल की यह हिम्मत न होती। तो जो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अस्पताल पर बम बरसाने वाले देश असलियत में सबसे बड़ा आतंकवादी है। मरीजों पर, बच्चों पर बम बरसाने वाली ताकत के खिलाफ में दुनिया के बड़े देशों की चुप्पी शर्मनाक है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।